मैं यहाँ पे जब ध्यान में आता हूँ तो आते ही मुझे एक नशा सा हो जाता है अलग से, और बेहोशी में चला जाता हूँ। पता नहीं बेहोशी है क्या है, मतलब चाहते हुए भी जाग नहीं पाता, और रूम में रहता हूँ तो नींद नहीं आती, और यहाँ एक आते ही आंखें बंद होने लग जाती हैं मेरी। प्रत्येक साधक को चाहिए कि अपनी नींद का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि अगर रात्रि को नींद नहीं आई है किसी भी कारणवश, तो दिन में जैसे ही हम शांत होंगे, शिथिल होंगे, तुरंत हमें नींद घेरने लगेगी और एक प्रकार का नशा सा छाने लगेगा। कुछ लोगों ने रात्रि जागरण की साधना की है, विशेषकर सूफियों ने। वो एक अलग आयाम था, वो दूसरे प्रकार की साधना है। हम जिस प्रकार की साधना कर रहे हैं, इसमें साधक के लिए सम्यक भोजन, सम्यक निद्रा, सम्यक श्रम, सम्यक विश्राम, इस सब में एक सम्यकता जरूरी है। छोटी छोटी चीज हमारे जागरण को प्रभावित करती हैं। जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, नींद घेरने लगेगी, आप होशपूर्ण नहीं हो पाएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, थक गए, तो भी नींद घेरने लगेगी। बिल्कुल मेहनत नहीं की तो भी होश की मात्रा में कमी हो जाएगी। एक सम्यक श्रम जितना जरूरी है, हमारी उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, उतना हमें करना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। भोजन हमें कितना खाना चाहिए, अपनी उम्र के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से, वजन के हिसाब से, ना उससे कम खाएं ना उससे ज़्यादा खाएं। और विशेषकर नींद बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि वह जागरण को सीधा सीधा तुरंत प्रभावित करती है। यदि आपको एक रात भी नींद नहीं आई तो आप दूसरे दिन ही उसका परिणाम देखेंगे। जब आप कोई गतिविधि कर रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, तब शायद आपको पता ना चले कि भीतर भीतर नींद घिरी हुई है, लेकिन जैसे ही आप शांत होंगे, शिथिल होंगे, जैसा कि ध्यान के लिए आप होंगे, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि एक नशा सा छाने लगा, होश नहीं सध रहा। तो इसके पहले कि हम होश साधें, हमें अपनी नींद ठीक करनी होगी। तो उसके लिए इंतजाम करें। नींद कैसे अच्छी आ सके उसको समझें, किन किन कारणों से बाधा पड़ जाती है। जब आप अपना घर छोड़ के कहीं और जाते हैं तो स्थान की बदलाहट अपने आप में ही एक बाधा है, इसको भी समझिएगा। नई जगह पर नए ढंग का बिस्तर है, तकिया की ऊंचाई अलग है, आपकी जो हैबिचुअल थे उससे, कमरा अलग है, अन्य लोग साथ में कमरे में हैं, उनकी मौजूदगी में आप उतने रिलैक्स नहीं हो सकते जितना कि अपने एकांत में आप अपने घर में होते हैं। घर में सब चीज़ें फैमिलियर हैं, आपको पता हैं, उनके अभ्यस्त हो चुके हैं। नए स्थान पर सब चीज़ें नए प्रकार की हैं, तो हमको ज़्यादा सजग रहना पड़ता है, तो स्वभावतः नींद में बाधा पहुंचने लगती है। और एक कमरे में जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ एक और मुश्किल है, कोई देर तक मोबाइल देख रहा है, उसकी आवाज़ आ रही, किसी के बीच में घंटी बज रही है, नोटिफिकेशन की आवाज़ आ रही है, कोई बाथरूम जा रहा है, फिर फ्लश चला, फिर आवाज़ हुई, कोई खांस रहा है। आप अपने घर के अकेले कमरे में अलग ढंग से जीते हैं और 4-6 लोगों के साथ जीना अलग प्रकार का हो जाता है। इससे भी फर्क पड़ जाता है, नींद की उतनी गहराई नहीं हो पाती। जब हमको पता है कोई अपरिचित लोग हमारे संग साथ हैं, तो एक सूक्ष्म जागरूकता बनी रहती, हम सचेत रहते हैं। प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया है। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, 75 अपरिचित लोग और उसी डब्बे में हैं, और हर स्टेशन पे 10-5 उतरते हैं, 10-5 चढ़ जाते हैं नए लोग जिनका आपको पता नहीं। यद्यपि आप खर्राटे भर रहे हैं, ऊपर से लग रहा है कि नींद में है, लेकिन भीतर फिर भी एक सजगता बनी हुई है। और बीच बीच में आँख खोल के आप देख ले रहे हैं आपका सूटकेस अभी तक सही जगह है कि नहीं, क्योंकि संभावना है उठ सकता है। तो एक सूक्ष्म जागरूकता बनी रहेगी। नए लोग हैं, हमको कुछ भी नहीं पता इनमें कौन कैसा है। अपने परिवार में हम जी रहे हैं, हमको भली भांति पता है कौन कैसा है। वहाँ हम निश्चिंत हो जाते हैं और
विश्रामपूर्ण हो पाते हैं। तो अपरिचित स्थान, नए लोग, नई सिचुएशन, तो नींद का डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। और इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि आश्रम में आके आप ध्यान की विधियां सीख जाइए, लेकिन असली साधना आपके घर जाके होगी, क्योंकि वहां जितने रिलैक्स हो सकते हैं उतने आप कहीं नहीं हो सकते। सच पूछो तो अपने घर परिवार से श्रेष्ठ अन्य कोई जगह नहीं है साधना की। न जंगल की गुफा, न मंदिर मस्जिद चर्च, कोई जगह इतनी रिलैक्स करने वाली नहीं हो सकती जितना आपका घर है, आपका परिवार है। भले ही आप परिवार के लोगों को पसंद नहीं करते, मगर फिर भी मैं बता रहा हूं, आप उन्हीं के बीच में सर्वाधिक शांत और शिथिल होते हैं। अन्य लोगों के साथ भीतर एक सतर्कता, एक सावधानी, सुरक्षा का ख्याल बना रहता है, और फिर वो हमारे ध्यान को अफेक्ट करता है, हम ध्यानपूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि ठीक है, सेलिब्रेशन के लिए आप यहाँ आश्रम में आइए, मगर मेडिटेशन की गहराई आपको अपने घर में सर्वश्रेष्ठ मिलेगी। तो ऑफलाइन प्रोग्राम मिलने जुलने के लिए ठीक हैं, नई विधियां सीखने के लिए ठीक हैं, लेकिन असली गहराई जो आएगी वो आप अपने घर में जब करेंगे तब। इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का समन्वय सर्वश्रेष्ठ है। बहुत लोग यहाँ आ जाते हैं, मैं देखता हूँ, जो ऑनलाइन नहीं कर रहे, और मैं देखता हूँ कि उनके भीतर एक कंटिन्यूटी नहीं है किसी भी चीज की। वो फिर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आए, इस बीच में एक लंबा गैप पड़ गया। उनकी साधना में सातत्य नहीं है, उनको भी गहराई नहीं मिलती। तो हर चीज के प्लस माइनस हैं, उनको समझना। घर में जाके आप कंटिन्यूटी बरकरार रख सकते हैं, जो कि बाहर जाके संभव नहीं। बाहर आप कितने दिन के लिए आएंगे? 1 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, महीना भर के लिए। तो नवीनता का सुख वहां हो जाएगा, लेकिन कोई भी सुखद स्थिति में उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होता है, डीप रिलैक्सेशन नहीं हो सकता। तो आप जाएंगे, नई जगह है, नए लोग हैं, मुलाकात हुई, खूब अच्छा लग रहा है आपको। ये अच्छे लगने में एक एक्साइटमेंट है, वो आपकी नींद में भी बाधा पहुंचाएगा और आपके ध्यान में भी बाधा पहुंचाएगा। तो आश्रम का सदुपयोग करना, थोड़े दिन के लिए जो वहां जो सीखा है घर जाके उसका प्रयोग जारी रखना, उसमें सातत्य और कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। तो दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट हैं, उन दोनों का सदुपयोग करिए, तब खूब अच्छी साधना होती है।